हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ की इस वीडियो में जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड सचिवालय के लिए एक लाइव टेस्ट प्लस प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट का तीसरा सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं जेएसएससी सीजीएल लाइव टेस्ट। और इस सेट में लगभग 25 सवाल कवर किए गए हैं और जेएसएससी में इसी टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सेट के अंतर्गत झारखंड जीके, स्टैटिक जीके और साइंस के सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सेट का पहला सवाल क्या है? तो 20वीं सदी के राष्ट्र आंदोलन में कौन सा जनजातीय आंदोलन जुड़ा था? तो 20वीं सदी के राष्ट्र आंदोलन से कौन सा जनजातीय आंदोलन ज़्यादा जुड़ा हुआ था? ज़्यादा जुड़ा हुआ था, इस पर ज़्यादा कमेंट कीजिए। मुंडा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, संथाल आंदोलन या चेरो आंदोलन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ताना भगत आंदोलन। तो ताना भगत आंदोलन 20वीं सदी के राष्ट्र आंदोलन में सबसे अधिक जुड़ा हुआ था। और ताना भगत आंदोलन हुआ कब था? तो ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। और ताना भगत आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा भगत या तो जतरा उरांव इसको बोला जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। तिलका मांझी ने कहाँ पर आक्रमण किया था? तो तिलका मांझी ने कहाँ पे आक्रमण किया था? भागलपुर, देवघर, सुल्तानगंज, दुमका? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो तिलका मांझी ने भागलपुर में आक्रमण किया था। और तिलका विद्रोह कब हुआ था? तो तिलका विद्रोह तिलका मांझी के द्वारा 1785 में हुआ था। और तिलका मांझी को फांसी कहाँ दिया गया था? तो तिलका मांझी को फांसी भागलपुर में ही दिया गया था। और कब? 1785 में। अगला सवाल क्या है? कोल विद्रोह में विद्रोह करने वाली प्रमुख जाति कौन थी? तो कोल विद्रोह में विद्रोह करने वाली प्रमुख जाति कौन थी? बिरहोर, संथाल, हो, मुंडा? तो चारों ऑप्शन के अनुसार कौन सा सेटिस्फाई करेगा? तो कोल विद्रोह में विद्रोह करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी थी? तो सही आंसर हो जाएगा हो, ऑप्शन सी तीसरा सही हो जाएगा। तो कोल विद्रोह में ऑप्शन तीसरा सही है। तो कोल विद्रोह में विद्रोह करने वाली प्रमुख जाति कौन है? हो। अगला सवाल देख लेते हैं। रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में संथाल जनजाति की जानकारी मिलती है। तो इस पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा और इस पुस्तक की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इस पुस्तक में संथाल जनजाति की जानकारी मिलती है। तो इसके रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक DN मजूमदार है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो DN मजूमदार द्वारा लिखित पुस्तक है रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, और जिसका विषय वस्तु क्या है? संथाल जनजाति के बारे में जानकारी देना। अगला सवाल देख लेते हैं। मुचकुंद ऋषि की प्राचीन गुफा स्वर्ण रेखा नदी के प्राचारू पहाड़ में है। यह स्थान झारखंड के किस जिले में है? तो मुचकुंद ऋषि की प्राचीन गुफा स्वर्ण रेखा नदी के प्राचारू पहाड़ा में स्थित है, पहाड़ी में स्थित है। तो यह स्थान झारखंड के किस जिले में है? धनबाद, हजारीबाग, रांची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची, ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल देख लेते हैं। तो कांसे की अंगूठी और तांबे की सिकड़ी किस स्थान पे मिले हैं? तो कांसे की अंगूठी और तांबे की सिकड़ी कौन से स्थान पे मिले हैं? रांची, लोहरदगा, मूरत या हजारीबाग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, मूरत। तो कांसे की अंगूठी और तांबे की सिकड़ी मूरत में मिली है। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड के किस स्थान से कांसे का एक प्याला मिला है? तो कांसे का प्याला झारखंड के कहाँ से मिला है? झाबर, नामकुम, हाथीगारा, लोहरदगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, लोहरदगा। तो कांसे का प्याला कहाँ से मिला है? लोहरदगा से। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड की किस नदी से देवघर में पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड की कौन सी नदी से देवघर में पाषाण युग के औजार मिले हैं? तो ताप्ती, कोलाजार, कावेरी, नर्मदा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कोलाजार। तो झारखंड की कोलाजार नदी से देवघर में पाषाण युगीन औजार मिले हैं। तो कोलाजार सही हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। मादी व गोड़डी किस समुदाय की दो वंशानुगत प्रमुख पंचायती है? तो मादी और गोड़डी जो है कौन से समुदाय की पंचायत व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चेरो, भूमिज, बिंजिया, हो? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बिंजिया। तो बिंजिया जनजाति की प्रमुख वंशानुगत पंचायत व्यवस्था है मादी व गोड़डी। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो बेदिया जाति के लोग निवास करते हैं। तो बेदिया जाति के लोग कहाँ पे निवास करते हैं? लोहरदगा एवं स्वर्ण रेखा नदी घाटी क्षेत्रों में, पाकुड़ क्षेत्र में निवास करते हैं, हजारीबाग जिले के बड़काकाना क्षेत्र में, या तो इन उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेदिया जाति के लोग
हजारीबाग जिले के बड़का काना क्षेत्र में निवास करते हैं, तो ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो कौन सी जनजाति का संबंध द्रविड़ जनजाति से है? तो कौन सी जनजाति का संबंध द्रविड़ जनजाति से है? चेरो, उरांव, सोरिया पहाड़िया जनजाति या तो खरवार जनजाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोरिया पहाड़िया। तो झारखंड की सोरिया पहाड़िया जनजाति के संबंध द्रविड़ जनजाति से है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तो झारखंड की कौन सी जनजाति का संबंध द्रविड़ जनजाति से है? तो सही आंसर हो जाएगा सोरिया पहाड़िया। और इस सवाल का इस एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो छोटा नागपुर के धरातल का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो छोटा नागपुर के धरातल का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? बेसाल्ट, सिस्ट, ग्रेनाइट एवं निस्ट या क्वार्ट्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट और निस्ट। तो छोटा नागपुर के धरातल का निर्माण ग्रेनाइट और निस्ट प्रकार के चट्टानों से हुआ है, तो ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी कौन से पठार का हिस्सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ का पहाड़ी जो है गिरिडीह पठार का हिस्सा है, तो ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी से 3 से 4 सवाल बनते हैं। तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? और इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। और ये सवाल पूछा भी गया है। अगर फीट में पूछा जाए तो कितना होता है? तो 4480 फीट है फीट में। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अगला शब्द देख लेते हैं। तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी वो तो देख चुके। पार्श्वनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? गिरिडीह पठार का। अगला सवाल देख लेते हैं। तो राज्य में पाट क्षेत्र किस पठार में मिलता है? तो राज्य में पाट क्षेत्र कौन से क्षेत्र में मिलता है? हजारीबाग के पठार में, रांची के पठार में, कोडरमा के पठार में या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची के पठार में। तो राज्य में पाट क्षेत्र का विस्तार रांची के पठार में है, तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल अब देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ पे स्थित है? उत्तरी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में या दक्षिण पूर्वी भाग में? तो इसका सही 16वां का सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में। तो झारखंड में राजमहल ट्रैप का विस्तार जो है उत्तर पूर्वी भाग में है, यानी कि साहिबगंज जिले की तरफ इस साइड में। अगला सवाल क्या है? तो राज्य में पार्श्वनाथ शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1365 मीटर। इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई पूछा गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। तो राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पे है? तो राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना कौन सी नदी पे है? दामोदर, कारो, भेड़ा या सोनरेखा? तो चांडिल जल विद्युत योजना जो है सोनरेखा नदी पे है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल अब देख लेते हैं। तो झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो झारखंड में कौन से नदी पे तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है? कोनार, सोनरेखा, दामोदर या तो बराकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा बराकर। तो तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है बराकर नदी पे स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो कौन से देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना जो रांची में स्थित है, तो इस कारखानों को बनाने में कौन से देश ने सहयोग किया था? ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी चेकोस्लोवाकिया, रूस, ब्रिटेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना जो है रांची में स्थित है, इसको बनाने में प्रमुख सहयोग किया था पूर्वी चेकोस्लोवाकिया। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा। 23वां सवाल देख लेते हैं। तो बोकारो में इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो बोकारो में इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना कौन से देश से के सहयोग से हुई थी ये भी बताना है। तो ये थे सेट 3 के में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।